शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसन्न उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद कठोपनिषद में नचिकेता द्वारा मांगे गए दूसरे वर की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज युगा 5123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि प्रातः 5:42 तक, तत्पश्चात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, तदनुसार 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार। आज पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 12:53 तक, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र है। आज राहु काल दिन के 8:28 से दिन के 10:09 तक होगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि में सायं 6:29 तक, तत्पश्चात कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय 5:15 पर हो रहा है। सूर्यास्त 6:46 पर होगा सायंकाल में। दिशाशूल, आज शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर अदरक या उड़द का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:36 से दिन के 12:31 तक। अमृतकाल रात्रि 10:27 से रात्रि 12:11 तक। आज आषाढ़ की अमावस्या तिथि है। स्नान दान का पुण्य प्राप्त होता है। यह था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज आपके साथ दुखद घटना घट सकती है। आज सावधान रहने की आवश्यकता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। छात्रों की समस्या दूर होगी। कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि, आज का दिन काफ़ी व्यस्तता से भरा रहने वाला है। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। धन लाभ के संकेत हैं। तनाव से बचने का प्रयास करें। मिथुन राशि, अनजान लोगों की वजह से नुकसान होने की संभावना है। बहस से दूर रहने का प्रयास करें। बीमारी से परेशानियां बढ़ सकती हैं। खर्च ज़्यादा होने की संभावना है। कर्क राशि, आज आप काफ़ी उलझन में रहेंगे। सगे संबंधियों से विवाद की संभावना है। आज का दिन परेशानियों से भरा रह सकता है। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। सिंह राशि, आज का दिन सुखद होगा। आज भाग्य आपके साथ है। आपके व्यवहार की सराहना की जाएगी। किसी से मतभेद हो सकता है। शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं। निवेश से अच्छा लाभ होने की संभावना है। कन्या राशि, सेहत ठीक रहेगी। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। जोखिम लेने से बचें। व्यवसाय ठीक चलेगा। धन लाभ हो सकता है। समय ठीक ठाक गुजरेगा। तुला राशि, आज सत्संग में मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में जुड़े रहेंगे। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। वृश्चिक राशि, आज भाग्य आपके साथ है। तबादले का संकेत है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है। नई योजना शुरू कर सकते हैं। पूजा पाठ से मानसिक शांति मिलेगी। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप सकारात्मक रहेंगे। सहयोगियों से बहस होने के आसार हैं। तनाव रह सकता है। छात्रों को लाभ होगा। मकर राशि, आज किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में बदलाव की संभावना है। अनजान लोगों की वजह से नुकसान हो सकता है। छात्रों को सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। कुंभ राशि, आज अपने मित्रों के साथ दिन बिता सकते हैं। किसी रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रिश्ता तय होगा। आज किसी प्रकार का रिस्क मीन राशि, आज किसी प्रकार का रिस्क न लें। नुकसान की संभावना है। यात्रा को टालने का प्रयास करें। धर्म कर्म में मन लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। दिन सामान्य रहेगा। ये था आज का राशिफल। अब आइए शुरू करते हैं कठोपनिषद। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये अग्नि विद्या की विधि को नचिकेता ने मांगा मृत्यु के देवता से। अब आगे, तदनुसार यमाचार्य ने लोगों की आदि कारण भूत अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कहा कि जिस प्रकार की जितनी इष्टकाओं यानी ईंटों की इकाइयाँ का जिस प्रकार चयन किया जाता है,
उसकी संपूर्ण विधि को समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया था ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः सुना दिया। तब नचिकेता की ग्राह्य क्षमता से संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा कि महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर ये नचिकेता से कहा, आज मांगे गए 3 वरों के अतिरिक्त एक और वर देता हूँ। मेरे द्वारा कही गई यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से ही प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपिणी ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। वेद में इष्ट का शब्द स्थूल ईंटों के अतिरिक्त इष्ट वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। यहाँ स्थूल ईंटों के स्थान पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राह्य है। लौकिक अग्नि में भी विभिन्न इकाइयाँ शामिल होती हैं। इनमें ताप, प्रकाश तथा रंग आदि सबको पता है। स्थूल अग्नि में के अनेक अन्य गुण भी उनकी इकाइयाँ कही जाती हैं। यहाँ स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य अग्नि की इकाइयाँ तथा उनके चयन की बात कही गई है। गुहा अंतःकरण में स्थित ऊर्जा की इकाइयाँ बीज रूप में स्थित दिव्य प्रवृत्तियाँ कही जाती हैं। उन्हीं के जागरण एवं संयोजन से व्यक्ति विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक और असुरों तक पहुँच जाता है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुँचाने वाली दिव्य अग्नि ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों तथा उनके संयोजन का रहस्य बताया। त्रिविध नचिकेता विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त होकर 3 कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह ब्रह्म यज्ञ रूप स्तुत्व देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अनंत शांति को प्राप्त करता है। नचिकेता विद्या को त्रिविध कहा गया है। आचार्यों ने इसे प्राप्ति, अध्ययन और अनुष्ठान तीनों विधियों से युक्त कहा है। साधक को इन तीनों के साथ आत्मचेतना की संधि करनी पड़ती है अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को इस विद्या से अनुप्राणित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जाता है। कुछ आचार्यों ने माता पिता एवं गुरु से युक्त होने को त्रिसंधि कहा है। 3 कर्म सृजन, पालन, समाहरण अथवा यज्ञीय संदर्भ में देव पूजन, संगतिकरण एवं दान कहे जाते हैं। इन सबको दिव्याग्नि विद्या के अनुरूप डालते हुए साधक जन्म मरण चक्र से ऊपर उठ जाता है। जो त्रिनाचिकेत विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों स्वरूपों को जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पासों को काटकर स्वर्ग लोक का आनंद प्राप्त करते हैं। हे नचिकेता, यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वर्ण किया है, मनुष्य इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। नचिकेता, तीसरे वर की मांग करो। नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। और अन्य कुछ की मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व नहीं रहता। आपके उपदेश से मैं इस संदेश से मुक्त होकर आत्म रहस्य की भली प्रकार जान सकूं। वरों में यह मेरा तीसरा वर है। यम ने कहा, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चित ही यह आत्म तत्व नामक धर्म सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तुम मुझसे कोई अन्य वर मांग लो, इस वर्ग से हमें मुक्त कर दो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। आपका भी यही कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है। विद्युत जनों के लिए भी अगम्य होने से इसे जाना नहीं जा सकता है। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेष्टा भी आपके समान दूसरा मुझे नहीं मिल सकता, तथा न इसके समक्ष दूसरा कोई वधि है जो मैं आपसे मांग सकूं। यमराज उसे प्रलोभित कहते हैं, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र पौत्रों को, बहुत से पशुओं को, हाथी, स्वर्ण, अश्वों को मांग लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की मांग कर लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन की आकांक्षा हो, जीवित बने रहो।
इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारी दृष्टि में हो, उसे मांग लो। धन संपदा तथा अनंत काल के निमित्त उपयोगी सुख साधनों को मांग लो। हे नचिकेता, तुम विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो, हम तुमको कामनाओं का इच्छानुकूल उपभोग करने वाला बना देंगे। हे नचिकेता, मर्त्यलोक में जो जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं, उन सभी को तुम स्वेच्छापूर्वक मांग लो। रथ और वाद्य विशेषों से युक्त इन स्वर्गों को, अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों से आप अपनी सेवा शुश्रूषा कराएं। किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यह मुझसे मत पूछो। नचिकेता ने बहुत प्रेशर दिया, बहुत दबाव दिया। हे यमराज, मुझे इन सबों की आवश्यकता नहीं है। कल रहेंगे या न रहेंगे इसमें पूरा संदेह है, लेकिन मनुष्य की इंद्रिय सामर्थ्य की भी छीन कर देता है। जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं, वह संपूर्ण जीवन भी रथादि वाहन नाच गान आपके पास रहे, अर्थात मुझे उसका की कामना नहीं है। मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ हमें आपके दुर्लभ दर्शन लाभ की प्राप्ति हो गई, वहाँ धन तो हम उपलब्ध कर ही लेंगे। जब तक आप यमपुरी का शासन करते रहेंगे, तब तक हम जीवित ही रहेंगे, पर हमारा प्रार्थनीय वर तो आत्मज्ञान से संबंधित ही रहेगा। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। समयाभाव है। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।